हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसका पहला टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है अ नंबर, कोई भी नंबर है एस इज कॉल्ड irrational if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not 0. कुछ एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल are √2, 5 and 0.1011 011101111। कहने का क्या मतलब है? इरेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर इरेशनल कहलाता है जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसका q 0 भी नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल है √2, पाई, यही। एक और इसका डेफिनेशन मैं बता सकता हूँ आपको, अ नंबर दैट कैन नॉट बी exactly expressed as a ratio of two integers। ऐसा नंबर जिसके रेशियो को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इंटीजर के रेशियो को हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। तो इस टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाता है। √5 की जगह वैल्यू चेंज कर देता है, √3 कर देता है, √2 कर देता है, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट अस एज्यूम to the contrary that √5 is rational। हमने क्या किया? एज्यूम कर लिया कि √5 जो है वो इरेशनल नहीं है, बल्कि क्या है? रैशनल है। अगर ये रैशनल नंबर है, सो वी कैन फाइंड इंटीजर A एंड B जो कि क्या नहीं है? 0 नहीं है, सच दैट √5 इज इक्वल टू A बाई B, जिससे कि हम A और B को फाइंड कर सके। और √5 के बराबर हमने किसको माना है? A बाई B। अब सपोज करते हैं, सपोज A and B have a common factor other than 1। हम सपोज कर रहे हैं कि A और B का कॉमन फैक्टर होगा एक के अलावा भी कोई, देन
डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √5 इज इक्वल टू a by b, where a and b are co-prime. अब हमने क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है कि a और b का कॉमन फैक्टर है, कोई एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे ताकि हमें √5 इज इक्वल टू a बाई बी मिल जाए, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है। अब मैं आपको बताऊँ को प्राइम क्या होता है। को प्राइम होता है, को प्राइम इज अ नंबर या इज अ set of number or integer which has only one as their common factor। तो दो नंबर कोई भी वो को प्राइम हो जाएंगे जिसके सिर्फ कितना कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे कि हम लेते हैं 5/6, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। अगर हम लेते हैं 8/15, इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो ये दोनों ही नंबर क्या है, को प्राइम है। दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। हम क्या मानते हैं, हमने माना कि √5 बराबर a बाय b, जो कि हम पहले कर चुके हैं। अगर हम b को उधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो √5 इंटू b हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, a। और हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर √5 b का भी स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 5b² इज इक्वल टू a²। तो अगर हम यहाँ से b² निकालेंगे, हम क्या देखेंगे, a² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। यहाँ पे a² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। देयरफॉर लिख लेते हैं, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो a is also divisible by 5। अब हमें पता है अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि थ्योरम दिया हुआ है। अगर आप बुक में पढ़ोगे, थ्योरम में आपको यही कह रहा है कि अगर कोई सी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड होता है किसी नंबर से, तो वो नंबर भी खुद डिवाइड हो जाएगा। थ्योरम 1.3 आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है। तो थ्योरम देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। अब हमने a को क्या मान लिया है, 5c मान लिया है, फॉर सम इंटीजर, किसी इंटीजर c के लिए a को हमने 5c माना है। अब ऊपर आपने एक इक्वेशन लिखा था कि √5b इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन लिखा था। इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को 5c रख देंगे, तो ये कितना होगा, √5b इज इक्वल टू 5c, और स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो √5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b² और ये हो जाएगा 25c²।
अगर मैं यहाँ से b² निकालता हूँ तो ये कितना आएगा 25c²/5, ये कट जाएगा तो b² कितना होगा 5c², b² होगा 5c²। और अगर यहाँ से मैं c² निकाल लेता हूँ तो ये कितना आएगा b²/5। अब आप देख पा रहे हो कि 5 b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो दिस मीन्स that b² is divisible by 5. So b is also divisible by 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। इसके आगे therefore a and b have at least 5 as a common factor। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a और b का a एंड b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि 5 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर, 5 भी इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये हमारे उस बयान को गलत साबित कर रहा है जो हमने ये पढ़ा था कि इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना होगा अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया है। तो इसको लिखते हैं हम, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that a and b have no common factor other than 1। हमने क्या माना था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा a के अलावा, लेकिन 5 भी वहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया। ये किस लिए आया? ये इसलिए आया क्योंकि हमने पहले ही गलत एजम्पशन कर लिया था कि √5 क्या है, रैशनल है। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5 is rational। किस लिए हुआ ये? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में √5 को क्या मान लिया था, रैशनल मान लिया था। सो वी विल conclude that √5 is irrational। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, √5 इरेशनल। हमने क्या किया हमने पहले किया कि हमने √5 को रैशनल मान लिया, अपने आप को गलत माना, फिर अपने आप को गलत मान के अपने आप को फिर से गलत प्रूफ कर दिया ताकि हम गलत थे ही। बस इस क्वेश्चन में हमने ये किया। तो आप इस क्वेश्चन को अगर 1-2 बार करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में हमेशा आता है। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप 1-2 प्रैक्टिस करोगे आपसे होने लग जाएगा। इस टाइप के किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या DM कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।